तो हेलो अच्छा तो करेंगे अपन क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली अपने पास 7.1 का छठा सवाल का कौन सा करेंगे। पहला छठे सवाल में कितने 3 सवाल है तो इसका पहला देखेंगे, जिसके बाद में दूसरा फिर तीसरा। तो पहले में क्या दिया है, बिंदु दिए हैं। ये पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको करते हैं पहले। जैसे ये बिंदु दिए हैं तो इसको मान लेते हैं क्या ए बिंदु, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी और इसको डी। जैसे कि देखो, अगर ये वाला है, अगर इसकी क्या चारों भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये चारों भुजा, जैसे कि ए बी सी और डी, ये चारों भुजा क्या है, बराबर आती है और इसका विकर्ण भी क्या आते हैं, बराबर आता है। तो क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग। अगर इसकी दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या बराबर आ जाए, चाहे ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर आ जाए, तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। और क्या होता है इसमें, तो चलो देखते हैं इसको। तो लिखेंगे हल, क्या निकालेंगे, पहले इसकी भुजा निकालेंगे, जैसे ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। अगर चारों भुजा बराबर है तो फिर विकर्ण निकालेंगे। इसके किससे निकालेंगे, दूरी के सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे दूरी का सूत्र, यानी ए बी भुजा निकाल रहे हैं तो ए बी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो ये सूत्र होता है इसका। जैसे कि अपन ए बी ले रहे हैं तो ये क्या रहेगा, x1 ये y1 ये x2 ये y2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं अपन x1 का मान कितना है, माइनस का 1 है। क्या है, माइनस का 1। और x2 का मान कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस पे क्या लग जाएगा, वर्ग। ठीक है, अब वर्ग लग जाएगा। इधर क्या है, y1, तो y1 का मान कितना है, माइनस के 2 है। कितना, माइनस का 2। और y2 का मान कितना है, 0। कितना है, तो 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस के 0 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, देखो माइनस माइनस से माइनस माइनस का जोड़ेगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा। कितना, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4। इधर क्या हो जाएगा, -2 है, 0 में जोड़ेंगे तो वो तो वो ही रहेगा। अब -2 का वर्ग करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब 8 में से बाहर क्या निकलता है कि क्या निकलेगा, 2, ऋण 2। जैसे ये ऋण के अंदर कितना रहता है, 4, तो 4 बाहर निकलता है। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो, 8 हो जाएगा। यानी अपनी ए भी भुजा है ना, कितनी आई है, 2 ऋण 2 आए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ए भी भुजा निकाल ली, अब बी सी भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। तो अब सूत्र तो पता चली गया है, अब और निकालेंगे क्या, डायरेक्ट। यानी ये बी है और ये सी है। इसमें ये क्या रहेगा, x1 y1, इसमें x2 y2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखो x1 का मान कितना है, 1, और x2 का मान कितना है, माइनस का 1 है, और माइनस यहाँ लगता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y1 का मान कितना है, 0, और y2 का मान कितना है, 2, तो ये क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा और इस पे वर्ग लग जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1 है 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। प्लस इधर -2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √4 √4। ठीक है,
क्या हो जाएगा, रूट 4 देखो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 ये हो जाएगा 8। अब 8 हो गया तो रूट 8 में से कितना बाहर निकलता है, 2, रूट 2 रहता है, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट के अंदर रह जाएगा, यानी BC कितना आ गया अपने पास, BC भुजा आ गई अपने पास 2 रूट 2। ठीक है, अब 2 रूट 2 आ गई, अब क्या निकालेंगे, BC निकाल ली। अब क्या जैसे ए भी निकाल लिया अपन ने, BC निकाल लिया, अब निकालेंगे CD। ठीक है, CD निकालेंगे तो यहाँ लिखते हैं C और D, इसमें भी अपन डायरेक्ट निकालेंगे। ये क्या रहेगा, x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ x1 का मान कितना है, यहाँ पे माइनस का है क्या, ठीक है, और x2 का मान कितना है, -3। कितने हैं, -3। तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे लगा रहता है, तो इसका बार करेंगे प्लस। अब देखो x/2 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, और y2 का मान कितना है, 0, तो क्या रखेंगे, 0। अब यहाँ देखो कि 3 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 का बार करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 का बार करेंगे तो इधर क्या होगा, 4। रूट के अंदर 4 + 4 रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि अपन कि जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, रूट 8। 8 में से कितना बाहर निकलेगा, तो 8 में से निकलेगा कितना, 2 रूट 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यानी CD भुजा भी क्या आ गई अपने पास, 2 रूट 2 आया है। ठीक है, यानी तीनों भुजा बराबर आई है। अब क्या निकालेंगे, जैसे कि देखो अपन ने ए बी भुजा निकाल ली, BC निकाल ली, CD निकाल ली, तो अब AD भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AD भुजा। तो यहाँ लिखते हैं AD। जैसे AD भुजा निकालेंगे तो कौन से बिंदु रहेंगे, A रहेगा और D। तो इसका क्या रहेगा, x1 y1, इसका x2 y2 रहेगा। तो यहाँ देखते हैं x1 का मान कितना है, -1 है। ठीक है, और x1 का मान ये है, और x2 का मान क्या रहेगा, -3 है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, एक माइनस लगा रहता है, तो इसका बार करेंगे प्लस। अब y2 का मान कितना, y1 का मान कितना है, -2 है। ठीक है, और माइनस है ये है, तो कितना हो जाएगा, y2 का मान कितना है, 0, तो ये 0 का वर्ग। अब यहाँ देख रहे हैं अपन क्या कि 3 में से एक कम करेंगे तो 2 आएगा, 2 का बार करेंगे तो कितना होगा, 4, प्लस इधर 2 है, तो 2 का बार करेंगे तो 4। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। अब 8 में से कितना बाहर निकलेगा, 2 रूट 2 बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 रूट 2 रहेगा, 2 बाहर निकल जाएगा। तो AD यानी इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है। अब इसके विकर्ण निकालते हैं, एक AC है और एक BD है, या DB भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, AC विकर्ण निकालते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, A और C, इसमें क्या रहेगा, x1 y1 रहेगा, इसमें x2 y2 रहेगा। तो यहाँ x1 का मान कितना है, -1। ठीक है, अब x2 का मान कितना है, यहाँ -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या होगा, +1, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये वर्ग प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं कि y1 का मान कितना है, -2 है। ठीक है, और y2 का मान कितना है, तो 2 है, तो ये क्या, -2 हो जाएंगे, और इसका भी वर्ग कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं ये -1 और ये +1 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
आएगा क्या, माइनस के 2 माइनस के 2 कितने होंगे, माइनस का 4। अब -4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16। तो ये 16 हो गए, ठीक है। अब ये 16 में से क्या बाहर निकलेगा, 4, यानी AC बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। AC बराबर कितना आया है, 4, ठीक है। अब 4 आया है ना, क्या करेंगे, अब 4 आ गए तो यहाँ देखो AC बराबर 4 आया, तो अब क्या निकालेंगे, अब बी डी निकालेंगे, बी करण। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, बी डी, तो बी डी में कौन कौन से बिंदु है, बी है और ये डी है। तो यहाँ देखो ये रहेगा x1/1, ये x2/2। तो ए इसमें क्या होगा, x1 एक, और इसमें क्या हो जाएगा, -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसका क्या होगा, वर्ग हो जाएगा प्लस। अब y1 कितना है, 0 है, और y2 भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो ये ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ देखो 1 और 3 कितने होंगे, 4, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16 ऋण के अंदर, यानी बी डी बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, कितना, 4, यानी बी डी भी कितना आया है, 4। तो अपन कह सकते हैं क्या, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्या है, ए बी भुजा बराबर है किसके, बी सी के, बी सी भुजा बराबर है किसके, सी डी के, सी डी भुजा बराबर है किसके, ए डी के। कितनी निकली है अपने, 2 ऋण 2, ठीक है। अब बीकरण भी क्या आया है अपने पास, बीकरण कितना निकला है, यानी ए सी बराबर क्या है, बी डी है, क्या है, बी डी कितना निकला है, 4, यानी कि इसके चारों भुजा बराबर हो और बीकरण भी क्या है, बराबर। तो अपन कह सकते हैं क्या, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो कह सकते हैं ना ये एक वर्ग है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, छठे का पहला सवाल। अगला देखते हैं। तो ये रहा अपने पास, अगला सवाल क्या है, ये बिंदु दिए हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, ए बी सी और डी। तो इसमें भी क्या है, ये चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है, ये देखते हैं अपन इसको। ये ए बी सी और डी, पहले ए बी भुजा निकालते हैं अपन, यहाँ से निकालेंगे ए बी भुजा। तो ए बी भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ए बी भुजा निकालेंगे ना, तो ए ये है और बी है, तो ये क्या रहेगा, x1/1 रहेगा, ये x2/2 रहेगा। पहले सूत्र लिखते हैं, क्या है सूत्र, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। तो ये सूत्र है। अब यहाँ देख रहे हैं कि मान रखेंगे इसमें, x1 का मान कितना है, -3, माइनस है, और x2 का मान कितना है, +3 है, तो ये भी -3 हो जाएगा। वर्ग करेंगे प्लस इधर क्या है, y1, यानी y1 का मान कितना है, 5, माइनस करेंगे y2 का मान कितना है, 1, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी वर्ग करेंगे, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कि 3 और 3 कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, कितना होगा, 36, प्लस यहाँ से देखो ये 5 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, 4। अब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16, यानी कि कितना जाएगा, ये 36 16 जोड़ेंगे तो क्या होंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 और 1 5, यानी कितना आएगा, ऋण 52 आएगा। अब ऋण 52 आएगा तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा,
16 3 48, 16 चौक 52, यानी इसमें क्या निकलेगा, 13 चौक भी 52 हो गए, 13 चौक 52 होंगे। तो यहाँ देखो इसमें से क्या निकलेगा, 2 बाहर निकल जाएगा, कितना 2, और ऋण के अंदर कितना रहेगा 13, यानी 13 चौके करेंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए बी भुजा आई है अपने पास कितनी, 2 ऋण 13। ठीक है, अगली भुजा निकालेंगे अपन, तो अगली कैसे निकालेंगे, तो अपन ने ए बी निकाल ली, अब बी डी निकालते हैं, बी डी भुजा। तो यहाँ देखो बी सी क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे ना, बी डी नहीं, बी सी। तो ये रहेगा x1/1, ये x2/2 रहेगा। तो यहाँ देखते हैं x1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है 0। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, प्लस y1 का मान कितना है 1 है, और y2 का मान कितना है -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ देखो ये क्या होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस इधर 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना होगा 4, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 13, 9 और 4 13। तो ऋण के अंदर हो जाएगा अपनी बी सी भुजा है ना, क्या होगी, बी सी भुजा क्या हो जाएंगी 13 हो जाएंगी। अब निकालते हैं कौन सी, अब कौन सी बी सी निकाल ली, अब निकालेंगे सी डी, सी डी। तो यहाँ देखो ये क्या रहेगा x1/1, ये x2/2 रहेगा। तो x1 का मान कितना है 0 है, यहाँ पे x2 का मान कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, वर्ग करेंगे प्लस ये क्या है, मतलब ये है अपने पास y1/2। तो y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है -4 है। तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे और वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, प्लस ये 3 और 4 कितने 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 49 हो जाएगा, ऋण के अंदर 49। तो यहाँ देखो 49 और 1 50, यानी ऋण 50 हो जाएगा। अब 50 में से बाहर क्या निकलेगा उसको देखते हैं, 50 में से बाहर क्या निकलेगा 25, 25 का वर्ग कितना होता है 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 ऋण 2, यानी कि सी डी आया है अपने पास कितना 5 ऋण 2, सी डी निकाल लिया अपन ने। अब क्या निकालेंगे अपन, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब निकालेंगे ए और डी, क्या निकालेंगे ए डी। ठीक है, अब ए डी निकालेंगे तो ये क्या रहेगा x1/1, ये x2/2। तो यहाँ देखते हैं क्या कि x1 का मान कितना है 3 है और x2 का मान कितना है -1, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा और y1 का मान कितना है 5 है और माइनस y2 का मान कितना है -4 है, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे, क्या होंगे प्लस के 4। ठीक है, अब इनका जोड़ेंगे तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 2, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, क्या होगा 4। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये क्या है माइनस का है, क्या है माइनस का। अब ये क्या है माइनस का, तो ये क्या होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया तो कितना हो जाएगा 9, 9 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 9 81 हो जाएगा, कितना होगा 81, कितना हो जाएगा 81, 81 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, अब 85 हो गए, यानी ए डी बराबर कितना आया है ऋण 85। अब इसमें से कोई बाहर निकलता है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है,
यानी कि अपन देख रहे हैं क्या कि ए बी भुजा है ना, क्या ए बी भुजा बराबर नहीं है किसके, बी सी के, और बी सी भुजा बराबर नहीं है किसके, सी डी के, और सी डी जो भुजा है ना बराबर नहीं है किसके, ए डी के। तो ये क्या है, तो अतः यह क्या नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। लिख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपने पास, छठे का दूसरा हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये रहा अपने पास तीसरा सवाल है। क्या ये इसमें बिंदु दिए हैं 4, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसकी भी क्या करते हैं, भुजा चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ए बी भुजा, तो यहाँ देखो ए बी भुजा किससे, दूरी के सूत्र, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब देखो इसमें क्या रहता है कि ये सूत्र रहता है ना, तो पहले क्या रहता है, x2 माइनस x1 भी रहता है और y1 y2 माइनस y1 भी रहता है, तो जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे, जैसे ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इस ये क्या रहेगा, x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ x1 का मान कितना है, 4 है, और x2 का मान कितना है यहाँ पे, 7, तो ये करेंगे 7, 7 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, प्लस y1 का मान है 5 और y2 का मान है कितना, 6, तो 6 रखेंगे, इसका भी करेंगे वर्ग। अब यहाँ देखते हैं क्या कि 7 में से 4 कम करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 5 में से 6 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस का। अब माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे, ऋण 10 आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा, ऋण 10, यानी ए भी भुजा है ना, क्या है, ऋण 10 है। ठीक है, तो ये ए बी भुजा आ गई अपने पास। अगली देखते हैं, अब निकालते हैं कौन सी, बी सी, बी सी भुजा निकालेंगे तो देखो ये रहेगा x1 y1, ये x2 y2 रहेगा, तो यहाँ x का मान कितना है, 7 है, और x2 का मान कितना है, 4, तो माइनस के 4 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है यहाँ पे 6, और y2 का मान कितना है, 3 है, तो इसका भी वर्ग करेंगे। अब यहाँ देखते हैं 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना रहेगा, 3, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, प्लस 6 में से 3 कम करेंगे कितना बचेगा, 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9, यानी ऋण 9 प्लस 9, तो 9 दूनी कितने हो जाएगी, 18 हो जाएगा। अब 18 में से बाहर क्या निकलता है, 3 ऋण 2, यानी 9, 9 3 9 9 मतलब 9 का वर्ग रहेगा ना, तो 9 18 है, यानी 9 में से कितना निकलता है, 3, बचेगा कितना, अंदर 2, तो यानी बी सी जो भुजा आई है ना अपनी, क्या आई है, 3 ऋण 2 आया है। ठीक है, इधर निकालते हैं अपन, जो भुजा बच रही है। अब बी सी निकाल ली, अब क्या निकालेंगे अपन, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी डी। तो यहाँ देखो ये सी है, ये डी है, तो सी ये क्या रहेगा, x1 y1, ये x2 y2 रहेगा, तो यहाँ x1 का मान कितना है, 4, और x2 का मान कितना है, 1, तो 4 माइनस 1 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है, 3, और y2 का मान कितना है, 2, तो इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब ये 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, कितना, 9 होगा। ठीक है, प्लस इधर देखो कि 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1,
यानी 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, रूढ़ के अंदर 10, यानी सी डी भुजा कितनी आई अपने पास 10 आई। अब क्या निकालेंगे ए डी, यानी अपन ने 3 भुजा निकाल लिया, अब ए डी भुजा निकालेंगे। तो ए और डी, ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, ठीक है। तो x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान कितना है 1, तो इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, प्लस y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे इधर, ठीक है। 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, प्लस इधर 5 में से 2 कम करेंगे तो 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, यानी कि ये हो जाएगा कितना 9, 9 9 18, रूढ़ 18, रूढ़ 18 में से बाहर कितना निकलेगा 3 रूढ़ 2 निकलेगा, यानी कि क्या है देखो इसमें एक तो ए बी और सी डी क्या है, ए भी भुजा जैसे कि ये मान लो ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी और डी। जैसे ए बी भुजा है ना किसके बराबर है, किसके बराबर सी डी के, ये है ना सी डी, तो ये वाली भुजा है ना किसके बराबर आई है इसके बराबर, और ये वाली भुजा किसके बराबर है इस भुजा के बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ लिखते हैं ए बी भुजा बराबर है किसके सी डी के, और सी डी के बराबर है, और बी सी भुजा किसके बराबर है ए डी के, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो क्या होगा ये हो जाएगा, इसलिए क्या होगा ये समांतर चतुर्भुज, क्या होगा समांतर चतुर्भुज, क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, तो कह सकते हैं इसको क्या है ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा तीसरा वाला सवाल। तो ये रहा अपने पास अगला सवाल कौन सा 7वां सवाल। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या है 2 -5 और क्या है -2 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, यानी x अक्ष की बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक रेखा बनाएंगे, जैसे कह रहा है कोई ये बिंदु है यहाँ पे, मान लेते हैं इसको a, ठीक है, इसको b, क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, यानी इसके है बीच में एक बिंदु है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, इस बिंदु को मान लेते हैं P बिंदु, और कह रहा है x अक्ष पे, एक अक्ष की बोलता है ना, तो क्या होता है कि y का मान यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, x अक्ष पे क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पहला बिंदु क्या दिया है, तो इसको लिख लेते हैं 2 -5, और ये क्या है ये है -2 और कोमा 9, ठीक है। अब ये 2 बिंदु है, कह रहा है कि इसके क्या है समदूरस्थ है, यानी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा ए भी बराबर क्या होगा पी बी। तो यहाँ लिखते हैं क्या, लिखते हैं हल, ठीक है। अब देखो क्या होगा ए पी बराबर क्या हो जाएगा पी बी, या हम बी पी कर सकते हैं पी बी लग सकते हैं, ठीक है, पी बी, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि x बिंदु है ना, तो x अक्ष पे क्या होता है y का मान 0 होता है, तो यहाँ से क्या करना है अपन को क्या लेके आना है x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि अपन एफ में चलेंगे तो ये क्या रहेगा x1 y1 रहेगा, ये क्या रहेगा x2 y2 रहेगा। अगर पीवी में चलेंगे तो इसको क्या मान लेंगे अपन x1 y1 मान लेंगे, और इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें लिखते हैं अपन क्या, तो दूरी का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा,
तो दूरी का सूत्र तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। अपन डायरेक्ट करते हैं इसको। ए पी यानी ये क्या रहेगा, x1/1, ये x2/2 रहेगा। तो यहाँ से x1 का मान कितना 2 और x2 का मान कितना x है ना, तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है -5 है और y2 का मान कितना है -0, ठीक है। अब इधर देखते हैं बराबर की इधर, तो इधर क्या रहेगा, इसका मान ये x1/1 मानेंगे और इसको x2/2 मान लेते हैं। तो यहाँ देखो x1 का मान कितना है, x है माइनस x2 का मान कितना है -2, तो ये +2 हो जाएंगे और वर्ग प्लस x1 का मान कितना है, y1 का 0 है और y2 का मान कितना है -9, प्लस का है ना, तो y-2 रहता है, तो ये -9 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्ग रूल लग रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने पे क्या होगा, इधर से ये रूल हट जाएगा दोनों साइड, तो अंदर क्या बचेगा अंदर 2 - x का वर्ग प्लस -5 और -0 का वर्ग रहेगा बराबर इधर x+2 का वर्ग प्लस 0 - 9 का वर्ग। चलो इधर वर्ग करते हैं, तो देखो इसका वर्ग खोलते हैं कि a+a-b का, तो कैसे a वर्ग प्लस b वर्ग -2ab, तो यहाँ भी ऐसे ही खोलेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 होगा और ये प्लस ये क्या हो जाएगा x वर्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं ना, जैसे कि a माइनस बी का वर्ग खोलते हैं ना, तो क्या होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग -2ab होता है। तो ऐसे ही इसको खोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4x हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो माइनस के 5 है तो ये कितने हो जाएंगे 25, वर्ग करेंगे ना तो 25 हो जाएंगे। अब यहाँ से खोलेंगे क्या, यहाँ से जैसे ये माइनस है तो ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, खोलेंगे तो ये x वर्ग हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, गुणा करेंगे इससे तो 2 दूनी क्या होगा 4x हो जाएगा प्लस ये कितने हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, कितना होगा 81। अब यहाँ देख रहे हैं अपन क्या कि देखो ये 4 है ना, इस 4 से कैंसिल यानी इधर आएगा तो ये कट जाएगा, जैसे ये x वर्ग है प्लस का ये भी कट जाएगा। अब ये -4x है, ये क्या है +4x है, जिससे ये देखो ये क्या है -4x और इधर से ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगी -4x हो जाएगी बराबर इधर 81 है और माइनस के इधर जाएंगे तो ये क्या होंगे -25 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा ये -8x हो जाएंगे, क्या होंगे -8x। अब 81 में से 25 कम करेंगे तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 6 5 11 होते हैं ना, तो हासिल है ये कितना 5, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 होगा। अब 8 से काटेंगे, जैसे कि ये है x बराबर ये 56 और बटे में कितना आएगा -8, 8 7 56 यानी 7 फिर जाएगा, तो क्या आ जाएगा x का मान, तो x का मान आ जाएगा -7, क्या आएगा -7 आएगा। जैसे आप बिंदु की बात कर रहे हैं तो यहाँ देखो x का मान कितना है -7, कितना -7 और कोमा में 0, ठीक है। तो ये वह बिंदु है, क्या है ये वह बिंदु या निर्देशांक है जो ए बी को समान दूरी पे विभाजित
करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना 7वां सवाल। इसका अगला देखते हैं। ये रहा अपने पास अगला सवाल। क्या है, बाय का बेमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q कितना है 10, बाय के बीच की दूरी का मात्रक कितना है 10 है। जैसे कि मानो ये रेखा है, इस पे क्या बिंदु है, क्या P बिंदु है और है क्या है Q बिंदु है। P बिंदु के निर्देशांक क्या है 2, -3 और Q बिंदु है ना, तो इसके निर्देशांक क्या है 10, बाय है। ठीक है, अब इसकी दूरी दी है, यानी ये वाली दूरी दी है कितनी 10। तो क्या करना है, बाय का मान ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल किसकी पी क्यू। तो लिखेंगे पी क्यू बराबर दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब यहाँ देखो, इसको मान लेते हैं क्या x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, अब यहाँ देखो मान रखते हैं इसमें। x1 का मान कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे। ठीक है, और माइनस y2 का मान कितना है 10, तो माइनस के कर देंगे 10 का वर्ग। ठीक है, प्लस अब y1, तो y1 का मान है कितना -3 है और y2 का मान कितना है बाय है। क्या है बाय है, तो माइनस की क्या हो जाएगी बाय हो जाएगी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और क्या लग रहा है ऋण। पी क्यू यानी इसकी दूरी कितनी दी है अपन को 10 दी है, तो 10 रखेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, दोनों दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखो इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना होगा 100, और इधर से क्या होगा ऋण हट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 2 - 10 का वर्ग प्लस -3 - बाय का वर्ग, ये बचेगा। अब इधर क्या करते हैं वर्ग करते हैं। ठीक है, तो देखो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 होगा, और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा। प्लस इधर क्या है, ये है a प्लस बी, a माइनस बी का वर्ग। तो खोलेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 9, 3 तिरका 9, ये माइनस तो ये भी क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा बाय का वर्ग। अब देखो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, बाय माइनस की है तो क्या हो जाएगी प्लस की 6 बाय हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 बाय। अब देखो क्या होगा कि अपने पास क्या बनेगा एक, जैसे इधर लिखते हैं इसको, क्या है 64 और 9 कितने हो जाएंगे 73 हो जाएंगे। तो लिखते हैं बाय वर्ग प्लस के कितने 6 बाय, कितने 6 बाय, और ये कितने हो जाएंगे प्लस के 73 हो जाएंगे। कितने 73 प्लस के 73 है, और बराबर में कितना है 100 है। ठीक है, अपन ने 100 को इधर लिख दिया, ये संख्या पहले लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है बाय वर्ग है प्लस 6 बाय, देखो ये क्या है प्लस के 73 है, और ये 100 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगी माइनस के 100, बराबर कितना 0 बचा है इधर। अब देखते हैं क्या ये बचा है अपने पास, तो क्या करेंगे अब ये इसको कम करेंगे तो बाय वर्ग प्लस 6 बाय प्लस 73, 100 में से 73 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना -27 हो जाएंगे। कितने बचेगा
माइनस के 27, अपन ने 23 लिख दिया, 27 हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि गुणा करने पे क्या है, जैसे अपने पास क्या द्विघात समीकरण बन गया, तो यह किस में है, y के पदों में है। तो y वर्ग प्लस 6y माइनस के 27 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ देखो कि गुणा करने पे कितना है, 27 है, या जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस के 6y आना। तो क्या होगा इसके खंड में, तो y वर्ग प्लस के 9 बाय और माइनस कर देंगे 3 बाय और माइनस के 27। जैसे कि देखो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 6y बचेंगे बराबर में 0। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से, तो इधर से क्या लेंगे, बाय कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, बाय प्लस के 9 बचेगा। इधर क्या करते हैं, -3 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, बाय प्लस के 9 बचेगा, ठीक है, और बराबर में 0। तो ये 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे, बाय प्लस के 9 और बचा क्या है अपने पास, बाय माइनस के 3, क्या बचा है, बाय माइनस के 3 बराबर 0 है। तो यहाँ देखो ये इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो बाय प्लस के 9 बराबर 0, बाय -3 बराबर क्या, 0, ठीक है। तो यहाँ से बाय बराबर कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, और बाय बराबर कितना जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी ये आया है अपने। तो यहाँ के बाय का मान क्या क्या आया है, तो लिख सकते हैं बाय का मान कितना, माइनस के 9 कॉमा 3, यानी ये दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे बाय का मान कितना हो सकता है, दोनों, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा, 8वां सवाल हो गया। अगला देखते हैं। तो ये रहा अपने पास कौन सा, 9वां सवाल है। यदि Q क्या है, 0,1 है, बिंदु P जो है ना क्या है, 5,-3 और R है x,6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि ये कोई रेखा है, इस पे एक बिंदु क्या है, P है, और एक क्या है, R है, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या है, 5 माइनस के 3, ठीक है, और इसका क्या है, x,6, और एक बीच में बिंदु है, ये क्या है, Q है, यानी Q से समदूरस्थ है। कौन है, P और R, यानी समान दूरी है। तो इसके निर्देशांक क्या है, 0,1 है, क्या है, 0,1। तो अपन देखो क्या करते हैं, जैसे कि देखते हैं अपन क्या, पी क्यू बराबर पी आर लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि समान दूरी पे, तो ये क्या करना है अपन को, x का मान निकालना है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो पी क्यू बराबर क्या, क्यू आर कर सकते हैं, क्यू आर। तो ये क्या निकालेंगे, दूरी के सूत्र से, ठीक है। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे अपन, क्या ये क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है, और बराबर में इधर क्या होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। अब देखो कि पी क्यू है ना, तो ये क्या रहेगा, x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं क्या मान, x1 का मान कितना है, 5 है, और माइनस x2 का मान कितना है, 0 है, तो 0 रखेंगे, का वर्ग कर देंगे, प्लस, और इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, y1 का मान कितना है, -3 है, और y2 का मान कितना है,
एक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग और ऋण लगा देंगे। अब इसका मान रखेंगे, x1 का मान कितना है यहाँ पे, यानी QR, तो x1 का मान है 0, x2 का मान कितना है, x है तो x लिखेंगे, वर्ग करेंगे, प्लस y1 का मान कितना है, एक है तो एक रखेंगे, और y2 का मान कितना है, 6, तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या लग रहा है, ऋण। अब ऋण लग रहा है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये रूल लग रहा है तो ये हट जाएगा। तो इधर देखो 5 है ना, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना, 25। अब यहाँ पे देखो -3 माइनस का एक है, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। इधर क्या होगा, देखो ये माइनस का x है तो x का करेंगे तो क्या होगा, x वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 6 में से एक कम करेंगे तो कितना, -5 होगा। -5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये 25 हो जाएगा। क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 25, ये भी प्लस का 25 तो कट जाएगा, तो x वर्ग बराबर कितना बचेगा, 16। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूल लग जाएगा 16 के ऊपर, ये प्लस माइनस में जाएगा तो x वर्ग, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वर्ग हट गया। ठीक है, तो ये निकलेगा कितना, प्लस माइनस के 4। ठीक है, तो प्लस माइनस का 4 निकलेगा। तो यहाँ देखते हैं पर कि क्या कह रहा है, वो x बराबर कितना आया है, 4। ठीक है, कितना आया है, 4। तो 4 आया है ना अपने पास, तो क्या करेंगे, जैसे पी क्यू और क्यू आर निकालना है, समदूरस्थ है ये वो तो कह रहा है। ठीक है, अपन ने दूरियां निकालनी है, क्या, क्यू आर, क्या निकालना है, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर यानी इसकी दूरी क्या होगी, क्यू आर निकालनी है और एक पी आर निकालनी है। ठीक है, तो क्यू आर निकालेंगे तो प्लस का 4 रख देते हैं, 4 आया तो 4 रख देते हैं, यानी क्यू आर एक्स का मान कितना है यहाँ पे, 4। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं क्यू आर, तो ये क्या रहेगा, x1/1 रहेगा, ये x2/2 रहेगा। तो यहाँ देखते हैं x1 का मान कितना है, 0, और x2 का मान कितना है, 4। तो प्लस का 4 रखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, वर्ग होगा, प्लस y1 का मान 1 है और y2 का मान कितना है, 6, तो माइनस का 6 का वर्ग होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16, प्लस यहाँ से देखो 5 का वर्ग 6 में से एक कम करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25, ऋण के अंदर। अब यहाँ देखो 16 और 25 कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। कितने हो गए, 41। तो यानी क्यू आर बराबर कितना आएगा, 41 आएगा, यानी कि क्यू आर की दूरी कितनी आएगी, ऋण 41 आएगी। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, पी आर की दूरी, तो पी आर यानी पी आर, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, x1 क्या है, 5, और y1 3 है, और ये x2 ये y2 है। तो यहाँ रखेंगे क्या रखेंगे, 5, और ये क्या हो जाएगा, 4 है ना, तो ये 4 है तो माइनस के 4 हो जाएंगे, वर्ग, प्लस y1 का मान कितना है, माइनस के 3 है, और y2 का मान कितना है, 6 है तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्ग।
अब यहाँ से 4, 5 में से 4 कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्ग है कि होगा प्लस, यहाँ देखो -3 है, -6 है, यानी 9 हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना, 81 होगा। अब 81 हो जाएगा, कितना होगा 81, और 1 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 82 हो जाएगा। यानी PR का मान भी कितना आया है, ऋण के अंदर 82, कितना, ऋण 82 आया है। अब इसको क्या करते हैं, अपन ने ये एक बार प्लस में किया था, एक बार माइनस में करके देखते हैं। तो माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, देखो PR बराबर 5 प्लस के 4 हो जाएंगे, और का वर्ग हो जाएगा प्लस -3, ये तो यही रहेगा, ठीक है। तो ये 9 9 9 81 हो जाएगा, ये भी 81, 81 81 जोड़ेंगे तो कितने होगा, 2 8 दूनी 16, यानी ऋण के अंदर आ जाएगा कितना, 162, यानी PR बराबर कितना आएगा, 162। अगर प्लस में लेंगे तो कितना आएगा, मतलब 82 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, अपना 9वां सवाल। चलो देखते हैं 10वां सवाल है अपने पास। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि ये रेखा है, ठीक है। इस पे क्या है, एक बिंदु मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, B। एक बिंदु क्या है इसके बीच में है, P बिंदु मान लेते हैं इसको। इसका क्या है, इसके कि बिंदु है क्या, x, y है, ठीक है। और किस बिंदु से, यानी 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो अपन x y का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, AP बराबर PB कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर क्या, PB। तो AP बराबर PB करेंगे तो क्या होगा, इसका सूत्र जो है ना वो रहेगा, दूरी का सूत्र तो पता ही है। तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो ये रखते हैं मान, ये हो जाएगा 3 माइनस के x, यानी x1 है अपने पास 3 और x2 है अपने पास x, तो ये वर्ग करेंगे प्लस, और y1 y2 यानी 6 माइनस के y वर्ग हो जाएगा बराबर। इधर देखेंगे तो इधर क्या होगा, x माइनस के 3 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 3 हो जाएगा का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है, तो ये हो जाएगा y प्लस का 4 है ना, तो माइनस के 4 हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये ऋण हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस के x वर्ग बचेगा प्लस 6 माइनस के y का वर्ग बराबर, इधर क्या बचेगा, x प्लस के 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। अब देखो इसका वर्ग खोलेंगे, यानी a प्लस बी से और a माइनस बी से, तो खोलेंगे तो कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, ये प्लस x वर्ग हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा, यानी माइनस के 6x, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस करेंगे 36 हो जाएगा ये, और क्या हो जाए, 6 दूनी 12, यानी प्लस के y वर्ग और माइनस के 6 दूनी 12 y हो जाएगा। इधर देखेंगे, इधर क्या होगा, x वर्ग हो जाएगा प्लस के 9 और प्लस के 6x हो जाएगा, ठीक है।
खोलेंगे ना तो एक्स A1 A वर्ग प्लस B वर्ग माइनस 2AB, तो ये 2AB हो गया। ठीक है, अब प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा बाई वर्ग हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा, और माइनस के 4 दूनी 8 बाय हो जाएगा। अब जो भी कट रहा है ना उसको काटेंगे। जैसे प्लस का क्या है एक्स वर्ग है ना, तो एक्स वर्ग से एक्स वर्ग कट जाएगा। अब ये प्लस का 9 है तो 9 कट जाएगा। अब क्या है ये बाय वर्ग है, क्या है बाय वर्ग है, तो बाय वर्ग से बाय वर्ग कट जाएगा। अब और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है, तो ये 6x है, ये प्लस का 6x है। ठीक है, ये नहीं कटेगा, तो ये माइनस का 6x प्लस का 6x इधर लेके आएंगे तो क्या होगा ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये 36 है। और क्या बचा है अपने पास 12y है माइनस का, तो 12y है, और इधर माइनस के 8 है, माइनस का 8 है ना, तो क्या करेंगे माइनस का 8 है तो इधर आके क्या होगा प्लस का 8y हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा है कि 16 बचा है, और इधर 36 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 36, ये प्लस का 36 है। ठीक है, प्लस का 36, और इधर आएगा तो ये क्या होगा माइनस के 16 हो जाएंगे, बराबर में 0। देखो माइनस के 6x कितने हो जाएंगे, माइनस के 12x हो जाएंगे। माइनस के 12 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4y बचेगा। 36 में से 16 कम करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, बराबर 0। तो क्या करेंगे अब -4 का भाग देते हैं, भाग देने पर भाग देंगे तो क्या होगा 4 × 12 यानी 3x, ये प्लस के बाय -4×5 बराबर 0। तो संबंध पूछ रहा है तो यही रहेगा अपना, यही आएगा 3x प्लस बाय माइनस के 5, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना 7.1 समाप्त हो गया। ठीक है।